बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो एक स्लाइडर के बारे में है। जैसा कि आप देखते हैं या समझते हैं कि जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो मोस्टली हमारे मेन्यू के नीचे या हमारे हेडर के नीचे एक स्लाइडर ज़रूर लगा होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि अगर हम अपनी जो वेबसाइट है वो एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कैसे अपना जो स्लाइडर है पूरी डिटेल्स वाला, जिसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हों, वो उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि जो एलिमेंटर का फ्री वर्जन है उसके अंदर इस तरह का स्लाइडर बनाने का ऑप्शन नहीं है, जो है वो लिमिटेड हद तक है। तो हमारे पास एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जिसे हम स्मार्ट स्लाइडर 3 के नाम से जानते हैं। आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं कि स्मार्ट स्लाइडर 3 का जो प्लगइन है वहाँ उसके मैं डैशबोर्ड के ऊपर हूँ और यहाँ पर एक पहले से जो सैंपल स्लाइडर है वो भी बना हुआ है। इसके अंदर ये न्यू स्लाइडर बनाने का ऑप्शन यहाँ से है, टेम्पलेट लाइब्रेरी यहाँ से है। इसके अंदर फ्री वाले टेम्पलेट्स भी हैं और पेड टेम्पलेट्स भी हैं। प्रीमियम जो टेम्पलेट्स हैं उनकी तादाद तो खासी ज़्यादा है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जबकि जो फ्री वाले हैं उनकी तादाद जो है वो लिमिटेड है। आपने ये स्मार्ट स्लाइडर 3 जो है इसको कैसे अपने डैशबोर्ड पे लाना है। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि स्मार्ट स्लाइडर 3 का जो बटन है वो बना हुआ है। ये सिंपल है कि आप प्लगइन्स में जाएंगे और वहाँ से जाकर स्मार्ट स्लाइडर 3 टाइप करेंगे तो आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। आपने वहाँ से इसको सिंपली इंस्टॉल करना है और बाद में एक्टिवेट कर लेना है। तब फिर यहाँ पर ये बटन जो है ये क्रिएट हो जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। हम उस प्रोसीजर में नहीं जाएंगे ताकि हमारा वक्त बचे। अब हमारा अगला काम ये है कि हमने स्लाइडर बनाना कैसे है। उसके लिए नाज़रीन थोड़ी सी तैयारी आपको पहले करना होगी। और वो तैयारी क्या है नाज़रीन, कि आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आप कुछ इमेजेस जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों, आपने 3 डालने हैं, 5 डालने हैं या 7 डालने हैं, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। आप वो इमेज जो हैं वो आप उन्हें अपने तौर पे मतलब कि उनकी सेटिंग बनाएं या वो इंटरनेट से ले लें। बाद में आपने उनको सेम साइज़ में उनको फ़ोटोशॉप के ज़रिए क्रॉप कर लेना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने ये 3 इमेज रखे हुए हैं। इनका जो साइज़ है वो सभी का एक जैसा है, 1200 इंटू 400 पिक्सल्स इनका साइज़ है। यहाँ पर एक लोगो भी रखा हुआ है जिसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वहाँ पर हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा हर स्लाइड के ऊपर आपने टेक्स्ट क्या देना है, ठीक है, उसके लिए भी आपके पास एक जो पहले से आपने तैयारी करके रखनी है। कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि मैंने स्मार्ट स्लाइडर 3 की जो 3 स्लाइड्स बनानी है उनके ये कंटेंट हैं। ये पहली स्लाइड का कंटेंट है, ये दूसरी स्लाइड का कंटेंट है, ये तीसरी स्लाइड का कंटेंट है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप इस तरह का मटेरियल कलेक्ट करेंगे तो आपने जो इनके लाइंस हैं, मिसाल के तौर पे देखें इसमें 3.5 लाइंस हैं, ये 3 लाइन कंप्लीट हैं, चौथी इनकम्प्लीट है, हाफ के करीब है। इसी तरह इसके अंदर भी 3 लाइनें हैं और नीचे वाली लाइन में 2 वर्ड्स हैं। इसी तरह ये वाली लाइन है, ये भी तकरीबन 3.5 जो लाइनों के ऊपर मुश्तमिल है। इससे ये होगा कि आपने जो स्लाइडर आप बनाएंगे उसमें खूबसूरती आएगी, उसमें सीक्वेंस होगी, इक्वलिटी होगी, मतलब कि वो देखने में अच्छा लगेगा और फिर आपकी एक ही सेटिंग जो है वो सभी स्लाइडर्स के लिए सूटेबल हो जाएगी। ये काम आपने पहले करना है। आपने ये मटेरियल कलेक्ट करना है, आपने अपने तौर पर हर स्लाइड के लिए कुछ लिखना है या आप गूगल करके सर्च करें, वहाँ से कोई टेक्स्ट उठाएं, उसको मैनिपुलेट करें, उसको चेंज करें अपने हिसाब से। और उसके अलावा आपके पास जो मतलूबा जो रिक्वायर्ड स्लाइड्स हैं जितनी आप डालनी चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3 स्लाइड्स जो हैं वो ली हुई हैं। एक ईयर केयर के बारे में है, दूसरी आई केयर के बारे में है, तीसरी हेयर केयर के बारे में है और साथ मैंने एक यहाँ पर लोगो भी रखा हुआ है जो मैं हर स्लाइड के ऊपर लगाऊंगा। तो ये आपकी पहले से तैयारी होनी चाहिए जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। उसके बाद फिर आपके पास
और ऑप्शंस भी हैं कि अगर आप कोई बना बनाया टेम्पलेट उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेम्पलेट लाइब्रेरी के ऊपर आप क्लिक करें, तो ये टेम्पलेट हमारे पास आ गए हैं। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर फ्री लिखा है, ये फ्री वाला है, ये फ्री वाला है, ये फ्री वाला है। या आप अगर सिर्फ फ्री वाले देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ्री के ऊपर क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम फ्री वाले जो स्लाइडर्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनके अंदर मल्टीपल स्लाइड्स मौजूद हैं। बाद में आप इनके इमेजेस जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड बदल सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा काम ये आपका यहाँ पर भी आसान हो जाता है। तो वेरी सिंपल है, आप सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट होकर आपके उधर चला जाएगा। फिर वहाँ से आप एलिमेंटर में इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन हम इस यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे, हम करेंगे एक कस्टम स्लाइडर हम बनाएंगे अपने तौर पे। मिसाल के तौर पे वो हम कैसे करेंगे कि हम करेंगे न्यू स्लाइडर, इसका हम कोई एक नाम रख देंगे, मिसाल के तौर पर न्यू स्लाइडर। ठीक है जी, आपने सपोज इसका ये नाम रख लिया। फिर जो यहाँ पर विड्थ और हाइट है, जितने साइज के आपके इमेज हैं आपने लिए हुए, ये वाले जो मैंने सिलेक्ट करके फर्स्ट करो यहाँ पे रखे हैं, ये 1200 इंटू 400 के इमेज हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर वही साइज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं 1200 इंटू 400 लूँगा। इसने पहले से 500 डिफॉल्ट में सेट किया हुआ है, मैं इसको 4 कर दूंगा। प्रीसेट्स में आपके पास ये 3 चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपका जो स्लाइडर है वो इस शेप में होगा। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जितनी स्लाइड्स होंगी उतने डॉट्स अंदर लगे होंगे। ठीक है, और लेफ़्ट और राइट के ऊपर आपका जो फॉरवर्ड और रिवर्स का जो बटन लगा होगा। दूसरा ये फुल विड्थ में होगा, इसके अंदर भी आपका सेम यही है, सिर्फ विड्थ इसकी फुल होगी। तीसरा ये थंबनेल्स वाला है कि जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी नीचे स्लाइड्स के नीचे उनके थंबनेल्स भी लगे हुए होंगे। ठीक है, ये यहाँ से हम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है फ़िलहाल हम इस वीडियो के लिए ये ले लेते हैं। अगर आप फुल विड्थ लेंगे फिर आपको जो आपका जो साइज़ है इमेज का वो आप कम से कम उसको 1600 पे रखें या 1400 पे रखें। फिर आप 1200 पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर वो बड़ी स्क्रीन पे जाएगा तो फिर आपको वो तंग करेगा, उसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगी। तो ये तो थी यहाँ पर करने वाली सेटिंग्स। अब हम यहाँ से इसको कर देंगे क्रिएट। ये नाज़रीन हमारा स्लाइडर जो है वो क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर हमने 1 बाई 1 जो है वो स्लाइड्स जो है वो पुट करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड स्लाइड, इसमें एक स्लाइड ये दिखा रहा है ब्लैंक, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। तो हम इनमें से किसी एक स्लाइड के ऊपर भी अगर क्लिक कर लेंगे तो हम उसके लिए फिर ये सबसे पहले हमें यहाँ से इमेज मांगेगा कि आपने इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज जो है वो कौन सा लगाना है। सपोज़ कि मैं यहाँ से ये जो आई केयर वाला है मैं इसको ले लेता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो ये इस स्लाइड के अंदर जो है मेरा इमेज जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब इसकी नीचे फिर मज़ीद सेटिंग्स हैं। ये जो आपका जो स्लाइडर है इसका नाम ये होगा स्मार्ट स्लाइडर 6, यानी कि 3 का ये इसका कोड है, जो शॉर्ट कोड है जो हम अपने उधर एलिमेंटर में डालेंगे। ठीक है, ये PHP कोड के लिए ये वाला कोड जो है वो यूज़ होगा। उसके अलावा फिर इसके अंदर ये देखें, ये वाली सेटिंग, इसमें जो लेफ़्ट राइट जो फॉरवर्ड और रिवर्स के बटन है वो इस तरह के होंगे। आप चाहें तो ये वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर ये सिलेक्शन हो जाएगी। बटन नहीं लगाना चाहती तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। शोज़ ऑन होवर इसको हम ऑफ ही रखते हैं, स्टैंडर्ड में ये नॉर्मली ऑफ ही होता है। प्रीवियस और नेक्स्ट जो हैं आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं, या कि अपना इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, इनकी जगह पर वो इमेज जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। उसके अलावा इस बटन का जो है वो कलर, अगर आप सिंपल एक कलर लेते हैं तो फिर वो कह रहा है कि ये आप होवर कलर यहाँ से ऑन कर लें, कि जैसे आप बटन के ऊपर जाएंगे तो फिर उसका जो कलर है वो कौन सा होगा। सपोज़ कि अगर मैं इसको ऑन कर दूं और यहाँ से मैं ये इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ये होवर कलर होगा। सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, फिर जैसे ही आप जब स्लाइडर के अंदर जाएंगे, जैसे ही आप बटन के ऊपर जाएंगे तो वो ग्रीन होगा। नॉर्मली आप कहते हैं कि जी वो ब्लू रहे तो ब्लू हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। स्टाइल जो है वो स्टैटिक्स ही हमें चाहिए, यानी कि इसके अंदर कोई मूवमेंट हो या ना हो। यहाँ से आप उसकी मज़ीद स्टाइलिंग कर सकते हैं कि आपने जो आपका बटन है उसकी पैडिंग कितनी रखनी है, उसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना है नहीं लगाना, उसका कलर जो होगा वो बॉर्डर का क्या होगा। ये मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं अपने ऊपर अपने तौर पर। उसके अलावा
फिर आ जाता है कि ये आपका बटन जो है वो लेफ़्ट पे होगा, राइट पे होगा। ये एक देखें, इधर वाला बटन जो है लेफ़्ट के पे सेंटर में होगा, इधर वाला जो बटन है वो राइट वाला जो वो भी सेंटर में होगा। ये हम इसको ये यहाँ से अगर हम ऊपर कर देते हैं सपोज इसे, या इसे ऊपर कर देते हैं, फिर ये ऊपर इमेज के ऊपर कॉर्नर में लगेगा, जबकि हमने इसको सेंटर में ही रखना है। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे और कोई सेटिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ इससे आगे बढ़ने से पहले हमें इसको करना होगा सेव। ये वाली जो सेटिंग्स जो आपने की हैं हमने यहाँ पे सेव कर लेते हैं जी। हमारी बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे सेव हो गई हैं। अब हम इसको करेंगे एडिट। हम एडिट पे जाते हैं। ये याद है नाज़रीन कि यहाँ पर हमने सिर्फ एक इमेज जो है बैकग्राउंड में डाला है, जो यहाँ पर आपके पास आ गया है। ठीक है जी। इसमें मज़ीद अभी हमने और कुछ नहीं किया, ये सिर्फ हमने बैकग्राउंड इसके अंदर डाली है, जो कि इस इमेज की फॉर्म में हमने इसके अंदर डाल दिया। अब आगे जो काम है वो ज़रा समझने वाला है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर आप देखें तो एक है कंटेंट लिखा हुआ और एक लिखा हुआ है कैनवस। कंटेंट मोड के अंदर हम रहते हुए इसके अंदर अपने कंटेंट जो है वो ऐड करेंगे, और बाद में कैनवस मोड के साथ हम क्या कर सकते हैं ये हम देखेंगे बाद में। फ़िलहाल कंटेंट मोड में रहते हुए ये देखें, जैसे ही मैं स्लाइड के ऊपर आता हूँ तो आपको एक ब्लू लाइन जो है इर्द गिर्द नज़र आ रही है और साथ ऊपर लिखा हुआ है कंटेंट। फ़िलहाल इस कंटेंट ने पूरी स्लाइड को कवर किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक दफ़ा क्लिक कर दूं तो साथ ही ये वाली विंडो भी ओपन हो जाती है, और इसके इर्द गिर्द देखें ये ब्लू लाइंस जो हैं ये थोड़ा सा शेड सा, और इस तरफ ये जो आ गया है, या और यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ से इसको पकड़ूं और इसको अंदर ड्रैग करूं तो ये दोनों तरफ से इक्वली अंदर की तरफ आ जाएगा। ये हमारा कंटेंट एरिया सिलेक्शन हो रही है कि हमने कितने एरिया के अंदर अपना जो टेक्स्ट है या दीगर इमेजेस जो हैं वो इसके अंदर डालने हैं। इसको आप बाद में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं ब्लू लाइन के नीचे से अगर मैं ड्रैग करूँ तो हम इसमें मार्जिन्स वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी पैडिंग में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल मैंने इसको पहले वाली पोजीशन पे कर दिया है। अब सबसे पहला जो काम है वो हमने लगाना है इसके अंदर एक हेडिंग। हेडिंग के तौर पर आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं, आप उसमें कोई इमेज भी बना के, कोई मतलब कि खूबसूरत इमेज अगर आप फोटोशॉप करके ले आएँ या कोरल ड्रा के अंदर डिज़ाइन करके हर तीनों स्लाइड्स का अलग अलग हेडिंग आप उससे भी लगा सकते हैं। फिलहाल जो है हम जो हेडिंग लगाएंगे वो टेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, लेकिन उसके टॉप पर हम एक इमेज भी रखेंगे जो हमारी मेन साइट का जो इमेज है वो हमने कैसे ऐड करना है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले है ये तो है हमारी ऐड लेयर, सिंपल कोई भी लेयर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये है जी हमारा हेडिंग लेयर, ये हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट लेयर, ये हमारे पास आ जाती है इमेज लेयर, और ये हमारे पास आ जाती है बटन लेयर, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर लेयर आ जाती है जिसके अंदर आप 3-4 कॉलम्स जो हैं वो बना सकते हैं जितने आप चाहें। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक इमेज डालूंगा। इमेज, यहाँ पर आपको एक लाइन सी नज़र आ रही होगी, तो इसके अंदर अब हमने इमेज कैसे लेना है। हम यहाँ जाएंगे ऊपर, ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे जो एक विंडो खुली है, यहाँ पर जो ऑलरेडी इमेज लगा हुआ है ये कोई लाइन का इमेज है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे और हम इमेज लोड करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी लाइब्रेरी में अगर वो इमेज मौजूद है तो ये सपोज़ कि मेरे पास ये इमेज पड़ा है, वही वाला जो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। आप सिंपल इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से सिलेक्शन लें तो ये इमेज जो है यहाँ पे लोड हो गया है। अब देखें इसने तो काफ़ी बड़ा साइज़ बना लिया है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप ये जो राइट साइड पे आपको देखें एक ये मैक्स विड्थ वाला और इधर एक बटन ये लगा हुआ है। अगर आप दोनों में से किसी की तरफ से भी ले लेंगे तो आप इसको पकड़ के जितना भी आप छोटा करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा इमेज सपोज कि हमने इतना रखना है तो इतना इमेज जो है वो हमने ले लिया है। इसके बाद इसके नीचे हम देंगे अपनी इस स्लाइड का जो हेडिंग होगा। ठीक है, वो हेडिंग हम लेंगे यहाँ से हेडिंग लेयर के साथ। आप यहाँ से इसको पकड़ें, पकड़ कर इस इमेज के नीचे, ये देखें ये नीचे है और ये इसके ऊपर है, हम नीचे वो डालेंगे और हम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे। आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे, ऊपर हम लिख देते हैं आई केयर होम टिप्स। ठीक है जी, ये हमने आई केयर होम टिप्स के नाम से ये ले लिया है।
आप चाहें तो इसको कोई लिंक भी दे सकते हैं। इसके अंदर ये भी फैसिलिटी है कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट किसी पेज का लिंक दे सकते हैं जहां पर आई केयर के मतलब आपने मज़ीद इंफॉर्मेशन रखी है, तो यहाँ से बंदा क्लिक करके उस पेज के ऊपर जा सकता है। मज़ीद हम इसके साथ प्ले करेंगे कि हम ये सेकंड बटन पे आते हैं जिसमें डिज़ाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर हम इसकी बैकग्राउंड, इसका टेक्स्ट कलर, इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट का कलर, इसका साइज़, हर चीज़ हम यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं जो इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने ये रेड करना है, और जो साइज़ है जिसका वो मैंने 48 करना है। ठीक है, आप देखें कि ये साइज़ भी बड़ा हो गया है और उसका जो कलर है वो भी रेड हो गया है। ये यहाँ पर इसका मैं वेट जो है मैं कहता हूँ कि जी मैंने वो एक्स्ट्रा बोल्ड करना है, इसको मैं ज़रा थिक करना चाहता हूँ, तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। ये अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जी, ये हमने अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। आप इसको लेफ़्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई में अलाइन कर सकते हैं। जस्टिफाई में तो आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। और इसके अंदर फिर ये है कि इसकी बैकग्राउंड जो है, ये वाली जो लेयर है, इसका ये जो बॉक्स है, इसकी जो बैकग्राउंड है आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई एक बैकग्राउंड सपोज कि मैं कहता हूँ कि ये हो जाए, ठीक है, वो हम लेना नहीं चाहते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप इसको, हम इसको जो है ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे। इसके बाद नाज़रीन हम इसके अंदर एक डालेंगे हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लेयर हम यहाँ से लेंगे और इसको उठाकर इसके नीचे रखेंगे, और ये नीचे एक टेक्स्ट लेयर आ गई है। हम इस सारे टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे अपने जो पहले से हमने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये आई केयर के मतलब जो टेक्स्ट है वो ये पड़ा है। ठीक है जी, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपनी वर्ड फाइल से, और यहाँ आकर आप इस बॉक्स में चले जाएं, 3 क्लिक्स दें, ये सिलेक्ट हो गया, इसको डिलीट करके वहाँ अपना टेक्स्ट जो है उसको पेस्ट कर दें। ये आपके पास आपका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो गया है। इसका कलर यहाँ पर ब्लैक ही है और प्रेफरेबली यहाँ पर ब्लैक ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सपोज़ कि हम उसको 16 करें तो थोड़ा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और विजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने 16 कर लिया। और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो पहले वाली हम जो हमने ऊपर हेडिंग की ली है वही हम इसके लिए ले लेते हैं। तो ये हमारा फ़ॉन्ट आ गया जी जो हमने ऊपर लिया था, ये वाला। और अब इसके अंदर जो है हमारे पास ये एक अलाइनमेंट है कि हम इसको सेंटर करें, ठीक है, या इसको राइट करें या इसको जस्टिफाई करें। आप इसको यहाँ पे जस्टिफाई भी कर सकते हैं और इसको सेंटर भी कर सकते हैं। हम इसको सेंटर कर लेते हैं, बाद में हम इसके अंदर कुछ और भी इसकी जो है एडिटिंग करेंगे ताकि ये मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब इस इमेज के और इस हेडिंग के दरमियान अगर आप जो है वो गैप जो है वो इंक्रीज़ करना चाहें, वो हम कैसे करेंगे कि यहाँ आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ नीचे सिलेक्शन लें। ये देखें, ये पैडिंग जो है इसकी इजाफा हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारा उतना इमेज जो है ऊपर चला गया, थोड़ा गैप बढ़ गया है, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान गैप काफ़ी है। नीचे हमने एक बटन भी डालना है कॉन्टेक्ट अस का। वो हम कैसे डालेंगे कि हम यहाँ से लेंगे बटन लेकर उसकी लेयर हम यहाँ नीचे ड्रॉप करेंगे, और ये इस पे लिखा हुआ है मोर, इसको हम यहाँ से कर देंगे चेंज। ये कॉन्टेक्ट के नाम से हमने बटन ले लिया, और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इसका लिंक कैसे लगेगा, हम इस पाउंड साइन को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे लगाएंगे स्लैश, और आगे हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट पेज है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट के नाम से है। लिहाजा यहाँ पर जब भी कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये हाइपरलिंक बनेगा और वो कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा। इसको हम मज़ीद कर लेते हैं, इसकी फॉर्मेशन बना लेते हैं, इसमें थोड़ा गैप और बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसका गैप ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमने इसका गैप जो है इंक्रीज़ कर लिया है। अब मज़ीद गैप इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बटन के साथ हम कुछ थोड़ी सी और मैनिपुलेशन करते हैं। इसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो भी हम सेम ऊपर वाला ही ले लेते हैं। आप तीनों जगह भी एक जैसा फॉन्ट लेंगे तो वो ज़रा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, इसके अंदर फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट है, वो वाइट ही रहेगा। ठीक है, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ग्रीन है। अगर मैं चाहूँ तो मुझे ये ब्लू कर लेनी चाहिए, और वो मैं करूँगा यहाँ से। ये ऊपर फॉन्ट का स्टाइल, उसका वेट, लाइन विड्थ वगैरह यहाँ पे है, और यहाँ नीचे उसकी बैकग्राउंड के मुतल्लक है। हम इसकी बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम कर लेते हैं जी
डार्क ब्लू जो है जो कि ऊपर लगा हुआ है, वो हम सिलेक्शन ले लेते हैं यहाँ से। ये देखें, ये हमारा जो कलर है, ये हमारे जो ऊपर लोगो है उसके साथ हम इसको थोड़ा सा मैच कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से पकड़कर हम इसको मज़ीद उससे करीब ले जा सकते हैं। ये तकरीबन उसके करीब चला गया। ठीक है जी। और फिर उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें बॉर्डर फ़िलहाल तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें सॉलिड बॉर्डर जो अगर हम एक पॉइंट का लगा दें और उसका कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं रेड, तो ये देखें इसके गिर्द रेड कलर का एक बॉर्डर लग गया है। और अगर हम इस बॉर्डर को रेडियस दे दें, फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि इसको 99 का रेडियस दे दें, तो ये देखें ये बिल्कुल गोल हो गया है। ठीक है जी, ये ज़रा 50 तक भी ये गोल ही रहना था, बहरहाल 99 से ऊपर हम जा नहीं सकते। तो इस तरह आप अपने इस बटन को स्टाइलाइज कर सकते हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है नाज़रीन, इसके अंदर भी हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे और इसको हम जो इसकी पैडिंग है, सपोज़ कि इसके जो और इसके जो मार्जिनस हैं उनके साथ हम थोड़ा सा काम करेंगे। पॉइंट साइज़ हमने इसका पहले भी इंक्रीज़ कर लिया था, 16 हो गया था। और सेंटर अलाइन इसको रखेंगे। जो फॉन्ट हमने चेंज करना था वो भी हमने चेंज कर लिया। और इसके अंदर हम इसकी बैकग्राउंड जो है उसको हम करेंगे वाइट, और उसके बाद उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दे देंगे ताकि हमें पीछे भी नज़र आए। ये देखिए ऐसे, ये थोड़ी सी हमने ट्रांसपेरेंसी दे दी है। उसके बाद हम इसकी पैडिंग में इजाफा करते हैं। ये देखिए इसकी पैडिंग जो है हम ये 5 कम में हम इसको 20, 20, 20 और 20 चारों साइडों पे हमने 20 इसकी पैडिंग ले ली है। असल में मेरा मकसद इसको थोड़ा सा राउंड करना है, जैसे मैंने इसको किया है। तो अगर मैं इसको यहाँ से 50 राउंड करूँ तो ये देखें कि ये इसकी राउंडनेस हो गई है, लेकिन 50 कम मुझे लग रही है। मैं इसको भी 99 करता हूँ तो ये देखें ये भी राउंड हो गया। ठीक है, अब इसके गिर्द हम बॉर्डर भी लगा देते हैं। एक बॉर्डर मैं फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि जी 2 पिक्सल का बॉर्डर जो लग जाए, सॉलिड लाइन लगे, डॉटेड हो, डैश्ड हो, वो आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। ये डॉटेड हो गई, ये डैशेज हो गई, ये आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्शन आप ले सकते हैं। ये सॉलिड ही है, इसमें ये फिर डबल लाइन भी आ जाती है, लेकिन डबल लाइन का क्योंकि पॉइंट साइज़ छोटा है वो आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आप पॉइंट साइज़ 5 करेंगे तो आपको डबल लाइन नज़र आएगी, जैसे कि अब नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये आप इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। अब ये स्लाइड सपोज़ कि अब यहाँ पे कंप्लीट है, अब हम इसको और कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने इसको यहाँ से सेव कर लेना है। यहाँ से हम इसको करेंगे, अब इसको हम यहाँ से करेंगे सेव। तो नाज़रीन ये एक स्लाइड हमारी सेव हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसी स्लाइड को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, ताकि हमें सिर्फ इसके जो टेक्स्ट है, मसलन कॉन्टेक्ट का बटन हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आई की जगह पे हमें ईयर कर देंगे और ये लोगो हमारा ऐसे ही रहेगा। बैकग्राउंड पिक्चर हम रिप्लेस कर देंगे और यहाँ अंदर वाला टेक्स्ट रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी अगली स्लाइड तैयार हो जाएगी। ठीक है, उससे केवल मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम कैनवस मोड में जाएं, सपोज कि फ़िलहाल हम कंटेंट मोड में हैं, अगर हम कैनवस मोड में जाएं, कैनवस मोड में जाने के बाद आप किसी भी ब्लॉक को अगर सिलेक्ट करेंगे, आप उसको उठाकर कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं। ठीक है जी, आप उसको फिर आप बाउंड नहीं है कि आपने इस सीक्वेंस के अंदर रहना है। आप इसको कैनवस मोड में करके फिर आप इसको छोटा बड़ा भी जितना मर्जी जिस तरह मर्जी आप इसको कर लें, यहाँ रख लें, आप इसको यहाँ रख लें या आप इसको यहाँ रख लें, ये आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा ये सारे स्टेप मैं रिवर्स कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि कैनवस मोड में आपको यही फ़ायदा होगा कि अगर कहीं आपने इधर साइड पे कोई लोगो रखना है या इधर कोई बटन बनाना है तो फिर वो आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा गैप में कम कर देता हूँ ताकि ये नीचे से बटन थोड़ा ऊपर हो जाए, और इसका भी ये ज़रा गैप यहाँ से हम कम कर लेते हैं। अब इसको कर देंगे हम सेव। अब अगला काम हम करेंगे कि हम इस स्लाइड को हम सेव करेंगे। पहले हम जाएंगे बैक टू स्लाइडर और यहाँ पर आकर ये ऊपर जो 3 बटन आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करें, डुप्लीकेट। ये स्लाइड हमारी डुप्लीकेट हो गई।
और इसको आप करें एडिट। एडिट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा बैकग्राउंड के ऊपर। यहाँ पर आकर ये हमारा वो इमेज है जो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। सेकंड इमेज जो है वो हमारा हम अपनी लाइब्रेरी से लेंगे या हम अपलोड करेंगे। ये हमारा सेकंड इमेज आ गया। ये है हमारा जी हेयर केयर के बारे में, इसको हम करते हैं ओके। तो ये देखिए हमारा इमेज रिप्लेस हो गया, बाकी सारा कुछ हमारा वही रह गया। टेक्स्ट जो है वो हमारा उसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। आई की जगह पे हम ईयर डाल देते हैं। ठीक है, ये ईयर केयर टिप्स आ गई हैं हमारी। ठीक है जी, उसके बाद ये अंदर वाला टेक्स्ट जो है वो भी हम रिप्लेस कर लेते हैं। ईयर के बारे में हमारे पास टेक्स्ट ये पड़ा है, इसको मैं सिंपली यहाँ से करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर 3 क्लिक्स दूंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो ये इमेज सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो गया है। अब इसके अंदर आपको मज़ीद कुछ नहीं करना, आपकी ये स्लाइड जो है रेडी हो गई है, क्योंकि बाकी सारी सेटिंग्स जो हैं इसके अंदर ऑलरेडी पहले से लगी हुई हैं। हम इसको अप कर देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारी स्लाइड सेव हो गई। अब हम फिर चलते हैं वापस अपने स्लाइडर में, बैक टू स्लाइडर। यहाँ आकर नाज़रीन हम पहले वाले प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट द स्लाइड, इसको हम एडिट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इस पर सिंपली क्लिक करें और इसको यहाँ से रिमूव करें और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारी जो है हेयर के बारे में है। अच्छा, इसके लिए फिर हमें दोबारा से जाना पड़ेगा बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड में हम यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको क्लिक करेंगे। अब तीसरी जो स्लाइड है वो मेरे सिस्टम पे है, ऊपर यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। उसके लिए मैं अपलोड फाइल करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो मेरे पास ये जो तीसरी स्लाइड है ईयर केयर के बारे में, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये ऊपर मैं अपलोड कर लेता हूँ। जी हमारा ये इमेज अपलोड हो गया। हम इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर वो आ जाएगा। अभी ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आ गया है। ये ईयर केयर के बारे में है। नाज़रीन पिछली स्लाइड में हमने गलती से ईयर केयर का वो डाल दिया था, हालांकि वो हेयर केयर का बारे में था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये ईयर के बारे में है। बहरहाल टेक्स्ट से हमें क्या लेना है, आपको समझाने का जो मकसद है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो इसको हम सिंपली, ये तो ईयर केयर के बारे में ही है। तो दूसरी जो स्लाइड है जो हमने बनाई थी उसके अंदर हम ऊपर ये टेक्स्ट में हेडिंग जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर भी ईयर केयर का जो टेक्स्ट है वो इसमें डाल देते हैं। ये हमारा ईयर केयर का है, ये सेम यही उधर गया हुआ है। ठीक है जी, ये जो हेयर केयर वाली है ये हमसे मिस्टेक हो गई। अच्छा हुआ, चलें अगर आप भी मिस्टेक करेंगे तो फिर आपने इसी तरह उसको सॉल्व करना है। हम चलते हैं बैक टू स्लाइडर और हमारे पास ये जो सेकंड वाली स्लाइड है इसका हमने नाम भी चेंज नहीं किया। ये देखें ये आई केयर ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि नीचे जो है वो हेयर केयर जो है उसका हमने बनाना है। ये यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर केयर। ठीक है जी, ये हमने नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। ये कंटेंट चाहे कुछ भी है नाज़रीन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल आपने इसका यहाँ पर ये जो नाम है वो भी आप यहाँ से चेंज कर लें। इसको आप हेयर लिखें और यहाँ पे लफ्ज़ कॉपी को हटा दें। तो ये हम इसको कर लेते हैं सेव। ये हेयर के बारे में हमारा जो है टेक्स्ट है ये वाला, ये हम ले आते हैं यहाँ इसके अंदर। ये हमारा हेयर केयर के बारे में आ गया और इसको हम कर लेते हैं सेव और बैक टू स्लाइडर चलते हैं। बैक टू स्लाइडर, तीसरी जो स्लाइड है ये हमारी ईयर के बारे में है। हम इसका हेडिंग भी चेंज कर लेते हैं, एडिट। हाँ ये देखें इसमें मिस्टेक है,
हम इसको यहाँ से काट देते हैं। होम पे जाकर हम ईयर केयर कर देते हैं और यहाँ पर ईयर केयर ही है और जो टेक्स्ट है वो भी ईयर केयर के मुतल्लिक ही है। हम इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव। अब ये नाज़रीन हमारा जो स्लाइडर है वो कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं बैक टू स्लाइडर। अब देखें यहाँ पर ये हमारा शॉर्ट कोड पड़ा है। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको कर लें कॉपी। ठीक है, पेजेस के ऊपर आ जाएं। जिस पेज के ऊपर भी आप इसको लगाना चाहते हैं, सपोज इसके होम पेज इसके अंदर मौजूद है, मैं जाता हूँ एलिमेंटर में। यहाँ पे नाज़रीन अभी तक कोई हेडिंग वगैरह या कोई हेडर या कोई मेन्यू वगैरह नहीं डाला गया। बहरहाल हम यहाँ पर ये एक लेंगे सिंगल जो है ब्लॉक। अब हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे जो हमारा स्लाइडर 3 है, उसका आपको यहाँ से बटन मिल जाएगा। शॉर्टकट के ज़रिए भी आप डाल सकते हैं। ये स्मार्ट स्लाइडर पड़ा है, इसको आप उठाएं और यहाँ इसके अंदर ले आएं और यहाँ पर सभी स्लाइडर जो आपने बनाए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये वाला स्लाइडर जो है वो हमने सेलेक्ट करना है। आप इसको यहाँ से क्लिक कर दें तो ये स्लाइडर जो है ये आपकी साइट के अंदर यहाँ पर ऐड हो गया है। अगर आप इसको यहाँ से अपडेट कर लें और मैं इसका प्रीव्यू देखूं तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ये देखिए ये हमारा होवर कलर भी चेंज हो रहा है और आप यहाँ से अगर फॉरवर्ड या आप बैक होते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन ये हमारा स्लाइडर जो है वो चल रहा है। अभी इसका शायद हमने ऑटो जो है उसको ऑन नहीं किया होगा, तो हम चलते हैं बैक अपने डैशबोर्ड के ऊपर। स्मार्ट स्लाइडर 3, स्लाइडर 2, ये स्लाइडर एडिट और यहाँ पर नाज़रीन हमारे पास इसकी सेटिंग्स में है कि इसका ऑटो प्ले। यहाँ पर नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि ये ऑटो प्ले लिखा है, हमने इसको यहाँ पे ऑन करना है तभी हमारा स्लाइडर जो है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे चलेगा। यहाँ पे हमने डाल दिया है 5000 मिली सेकेंड्स। अब हम करते हैं इसको सेव। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आकर आप पेज को रिफ्रेश कर लें तो हमारा जो स्लाइडर है वो ऑटो प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये रहा नाज़रीन हमारा स्लाइडर। ये तमाम स्लाइडें जो हैं ये हर 5 सेकंड के बाद जो है वो रिपीट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो लिहाजा नाज़रीन हमने इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक अपना साइट के लिए जो है वो स्लाइडर जो है वो प्रिपेयर कर लिया है और एलिमेंटर के अंदर हमने उसको पुट भी कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस सारी वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कुछ बातें रह गई हैं या आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।